हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एकदम फूले फूले और क्रिस्पी गोलगप्पे। पानी पूरी हर किसी को पसंद होती है, तो क्यों ना हम पानी पूरी के गोलगप्पे को घर पे बनाएं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग के साथ। और ये देखिए, मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसे बना लेते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए हम इसके डो को तैयार करेंगे। तो हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें 2 कप सूजी डालेंगे। मोटी वाली सूजी का यूज़ करेंगे। आधा कप आटा और आधा कप मैदा ले लेंगे। इसकी जगह पे आप 1 कप मैदा या फिर 1 कप आटा भी ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने हाफ हाफ करके दोनों चीज़ों को लिया है, मतलब कि 2 कप सूजी में 1 कप आटा या मैदा को ऐड करें। यहाँ पे मैंने दोनों को मिक्स ऐड किया है। मैदे से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और सूजी से भी। तो आप इस तरह से ट्राई करिएगा और आप देखिएगा कि हमारे गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें और नमक को स्किप करें, नहीं तो अगर नमक ऐड कर देंगे तो गोलगप्पे हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो नमक हमें गोलगप्पे में नहीं ऐड करना है। आप देख सकते हैं मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हम हल्का गुनगुना पानी का यूज़ करेंगे, ठंडा पानी मत लीजिएगा। तो इस वजह से मैं इसे स्पून से मिक्स कर रही थी और थोड़ी देर बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे अपने हाथों से गूंथ लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है हमें इसका डो, और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम में रहेगा। बहुत ज़्यादा गीला मत करिएगा, नहीं तो गोलगप्पे आपस में चिपक जाएंगे, फूलेंगे नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। एक साथ ही ज़्यादा पानी ऐड मत करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करना मत भूलिएगा। स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। तो अब हम इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो 15 मिनट ही रख सकते हैं। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि डो हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है गोलगप्पे बनाने के लिए। तो हम इसे 1-2 बार पंचिंग कर लेते हैं और इसकी बड़ी बड़ी साइज की लोइयाँ बना के रख लेंगे। 2 कप सूजी और हाफ कप आटा और मैदे को लिया है, जिसमें से मैंने 6 पीस लोइयों को बना के रख लिया है। तो अब हम इसे एक साइड में रखते हैं और इसे हम रोल करते हैं। अच्छे से रोल करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें अच्छे से आटे को लगा लेंगे या मैदे को भी अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें इसकी बारीक रोटी रोल कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे एकदम बारीक रोल कर लिया है। और अब हम इसे गोलगप्पे के साइज का गोल गोल कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे मैंने कितना बारीक रोल किया है। तो इसी तरह से हम इसे रोल करके और कट करके रख लेंगे। और रखना है हमें कुछ खास तरीक़ों से, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। ये देखिए, रोल करने के बाद हम एक कॉटन का कपड़ा या फिर मलमल का कपड़ा ले लेंगे और उसे हल्का सा गीला कर लेंगे। और गीला करने के बाद हम इसके एक एक पीस को इस तरह से रख देंगे और दूसरी तरफ से हम इसे कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन में आधे घंटे बाद ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गई है। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर करना है, नहीं तो गोलगप्पे हमारे फूलेंगे नहीं। और नमक को भी आपको स्किप करना है, नहीं तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी जब आप इसे फ्राई करके रखेंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख दिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है और हाई फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो गर्म तेल में एक गोलगप्पे को डालें और उसके ऊपर तेल को अप्लाई करें। और जब एक गोलगप्पा फूल के रेडी हो जाए तभी हम दूसरे गोलगप्पे को डालेंगे और उसके ऊपर ऑयल को अप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे को फ्राई कर लेंगे, जिस तरह से मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया है। तेल को हम इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसे अच्छे से फूलने तक तेल को अप्लाई करते रहेंगे। और जब ये फूल जाएगा तो हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। फ्लेम को हाई रखना है, अगर आप फ्लेम लो करेंगे तो गोलगप्पे हमारे फूलेंगे नहीं। तो जैसे जैसे गोलगप्पे में गोल्डन ब्राउन कलर आने लगेगा तो उसे हम निकाल लेंगे और गर्म तेल में एक एक गोलगप्पे के पीस को ऐड करते जाएंगे और इसके ऊपर ऑयल को अप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम इसे उलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और आप स्क्रीन में देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे छोले और पानी के साथ एंजॉय करें। मैंने अलग से छोले की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है।
और आप देख सकते हैं जो गोलगप्पे फूले नहीं हैं वो भी एकदम क्रिस्पी है। ये देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया और यहाँ पे जो गोलगप्पे फूल गए हैं वो भी बिल्कुल क्रिस्पी हैं। ठंडे होने के बाद भी एकदम करारी रहेगी। तो आप इस गोलगप्पे को एक बार मेरे मेथड से बना के ट्राई करिएगा, ये 100% बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। बस आपको वीडियो में बताए हुए मेथड को फॉलो करना है और आप देखेंगे कि हमारी क्रिस्पी और एकदम फूली फूली गोलगप्पे बन के तैयार हो जाएंगी। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।